स्वर्गदूतों की रहस्यमयी कहानी, एंजल्स ऑफ गॉड। आरंभ। प्रकाश का जन्म। ब्रह्मांड का शून्य। धीरे धीरे एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है। एक बार की बात है जब आकाश में पहली बार प्रकाश ने जन्म लिया। तब परमेश्वर ने कहा, मैं अपने संदेशों को पहुंचाने वाले प्राणियों को बनाऊंगा जो न मरेंगे न थकेंगे, बल्कि मेरे प्रेम और इच्छा को संसार तक ले जाएंगे। 2. स्वर्गदूतों का जन्म। प्रकाश से बने पंख फैलते हैं, चमकदार आकृतियां प्रकट होती हैं। और तब जन्म हुआ स्वर्गदूतों का। प्रकाश और पवित्रता से बने ये प्राणी ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थे। 3. सेराफिम। प्रेम और आराधना। उज्ज्वल प्रकाश में 6 पंखों वाले स्वर्गदूत गाते हुए दिखाई देते हैं। सेराफिम ईश्वर के सबसे निकट रहने वाले स्वर्गदूत। 6 पंखों से ढके हुए, 2 से चेहरा, 2 से पांव और 2 से उड़ान। वे निरंतर गाते हैं, पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। उनकी आवाज में अग्नि थी, उनका गीत सृष्टि की धड़कन था। ओपन बुक संदर्भ। यशाया 6 अध्याय का 2 से 3 में लिखा है। 4. केरुबिम चेरुबम। ज्ञान और सुरक्षा। स्वर्ग का द्वार। 4 मुखों वाले केरुबिम पहरा दे रहे हैं। मनुष्य, सिंह, बैल, चील। केरुबिम स्वर्ग के प्रहरी। जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाला गया तो द्वार पर इन्हें खड़ा किया गया। वे ज्ञान, शक्ति, स्थिरता और दृष्टि के प्रतीक हैं। जहां भी कोई पवित्र स्थान है वहां केरुबिम पहरा देते हैं। ओपन बुक संदर्भ। उत्पत्ति 3 अध्याय का 24 में लिखा है। 5. प्रधान स्वर्गदूतों का प्रकट होना। स्वर्ग में प्रकाश का द्वार खुलता है, 3 शक्तिशाली दूत उतरते हैं। ईश्वर ने कुछ विशेष स्वर्गदूतों को नियुक्त किया जो युद्ध करें, चंगाई दें और संदेश पहुंचाएं। 6. माइकल युद्ध का सेनापति। स्वर्गीय योद्धा माइकल अपनी तलवार से अंधकार को परास्त करते हुए। माइकल स्वर्ग की सेना के सेनापति। जब अंधकार ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, माइकल ने अपनी तलवार उठाई और प्रकाश की जय हुई। ओपन बुक प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7 में लिखा है। 7. गैब्रियल संदेशवाहक दूत। प्रकाश से भरा कमरा। मरियम प्रार्थना कर रही है, गैब्रियल प्रकट होते हैं। गैब्रियल ईश्वर के संदेशवाहक। उन्होंने मरियम से कहा, तुम एक पुत्र जन्मोगी, उसका नाम यीशु होगा। जब भी ईश्वर दिशा देना चाहते हैं, गैब्रियल पंखों की हल्की सरसराहट के साथ प्रकट होते हैं। ओपन बुक लूका 1 अध्याय का 26 से 38 में लिखा है। 8. राफेल उपचार और मार्गदर्शन। अंधे व्यक्ति की आंखों पर रोशनी पड़ती है, वो देखने लगता है। राफेल चंगाई और करुणा के स्वर्गदूत। उन्होंने टोबियास की यात्रा में साथ दिया और उसके पिता की आंखों को ठीक किया। जहां आंसू है वहां राफेल की उपस्थिति होती है, शांत करुणामय उपचारक। ओपन बुक टोबित की पुस्तक 9। स्वर्गदूतों के 9 स्तर। 9 रिंग्स या प्रकाश के मंडल स्वर्ग में घूमते हुए प्रत्येक स्तर पर एक नाम उभरता है। प्राचीन ईसाई परंपरा के अनुसार स्वर्गदूतों के 9 स्तर हैं। सेराफिम, केरुबिम, थ्रोन्स, डोमिनियंस, वर्च्यूज, पावर्स। प्रधान स्वर्गदूत, एंजल्स और गार्डियन एंजल्स। 10. लूसिफर का पतन, फॉलन एंजल। सुंदर प्रकाशमान दूत धीरे धीरे अंधकार में गिरता है, पंख काले हो जाते हैं। लूसिफर जो सबसे सुंदर था, उसने कहा, मैं ईश्वर के समान बनूंगा। पर उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। वो स्वर्ग से गिरा और अंधकार का जन्म हुआ। ओपन बुक प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7 से 9 में लिखा है। 11. रक्षक स्वर्गदूत, गार्डियन एंजल्स। एक इंसान सड़क पर हादसे से बाल बाल बचता है, पीछे रोशनी का पंख झलकता है। ईश्वर ने हर मनुष्य के साथ एक रक्षक दूत भेजा है जब भी तुम किसी संकट से बच जाते हो। संभव है वही तुम्हारा स्वर्गदूत था जिसने तुम्हें थाम लिया। ओपन बुक भजन संहिता 91 अध्याय का 11 में लिखा है। कभी कभी चुपचाप कोई पंख फड़फड़ाता है, वो संकेत है कि तुम्हारा रक्षक दूत पास है। 12. स्वर्गदूतों का उद्देश्य। स्वर्ग से धरती तक जाती रोशनी की किरणें लोग प्रेम और दया दिखाते होंगे। स्वर्गदूत हमें याद दिलाते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल है जिसे कहते हैं आशा। वे ईश्वर की आराधना करते हैं, मनुष्यों की रक्षा करते हैं और बुराई से युद्ध करते हैं। निष्कर्ष। दिव्य संदेश इंसान के पीछे प्रकाश से बने पंख उगते हैं, आसमान में फेड आउट,
स्वर्गदूत हमें सिखाते हैं कि जब हम प्रेम, सच्चाई और क्षमा में जीते हैं तो हम भी स्वर्गदूतों जैसे बन जाते हैं। हर सच्चा प्रेम, हर दया का कार्य स्वर्ग में एक नया पंख उगाता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।